अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। और इसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग का। पिछले सेशंस में एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर, एक्सेप्शन क्या होता है, फिर एक्सेप्शन क्लासेस क्या होता है, वो सारा कुछ हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो पहले भी हम बताएं कि एक्सेप्शन हैंडल करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्शन को ठीक कर सकते हैं, बट एक्सेप्शन आने से जो प्रॉब्लम्स होता है उसको आप स्किप कर सकते हैं, या फिर जो एक्सेप्शन आ रहा है जिस कारण से, जहां पे जिस पर्टिकुलर काम के कारण से आ रहा है, उस काम को स्किप करके उसका कुछ ऑल्टरनेट हम लोग बता सकते हैं। तो उसी काम के लिए किसका यूज होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब एक्सेप्शन ठीक करना नहीं होता है। जो काम आप करने का कोशिश कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम काम करने का कोशिश कर रहा है और काम नहीं हो पा रहा है, और आप उसके कारण से क्या हो रहा है कि आपका प्रोग्राम क्रैश हो जा रहा है और कुछ ऐसे मैसेज आ रहा है जो कि एक आम यूजर जो है, जो टेक्निकल नहीं है, जिसको कोडिंग नहीं आता है, जिसको सी शार्प नहीं आता है, वो उस पर्टिकुलर मैसेज को समझ नहीं सकता है। तो उसको ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। ग्रेसफुली हैंडल करने का मतलब क्या होता है कि जो काम नहीं हो पा रहा है आप उसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहे हैं, प्रोग्राम को टर्मिनेट मत करिए। और अगर जो काम नहीं हो पा रहा है उसके कारण से जो प्रोग्राम टर्मिनेट करके आप जो मैसेज दिखा रहे हो वो मैसेज मत दिखाइए। उसके जगह पे हम जो काम बोलते हैं, या तो कोई दूसरा काम हम बता देंगे जो ये काम कर लो तुम, या फिर आप एक यूजर फ्रेंडली मैसेज जो है, जो आम यूजर समझ सकता है, वैसा मैसेज दिखा के और बाकी प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, बाकी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखेंगे, आपके प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाएंगे। तो उसी काम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तुम्हारा ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेप्शन हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो उसका एकदम सबसे बेसिक तरीका जो है वो विद द हेल्प ऑफ ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक। इसमें अगर ट्राई और कैच जो है, ये दो ऐसा ब्लॉक है जो अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे तो कंपलसरी ब्लॉक है। फाइनली जरूरत के हिसाब से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फाइनली हमारा क्या होता है, ऑप्शनल ब्लॉक होता है। अब ये तीनों ब्लॉक के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला ब्लॉक है हमारा ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक का काम क्या है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग वो स्टेटमेंट्स को रखते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर पोटेंशियल है? एक तो आपका एक्सपीरियंस, कि अगर आप कोडिंग करते आ रहे हैं, आपको नॉलेज है कि कौन कौन से लाइन में किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। एक तो आपको एज एन एक्सपीरियंस आपको पहले से पता होता है कि ये अगर हम कोड लिख रहे हैं इस तरह का, सपोज आप कहीं पे डिवीजन का कोड लिख रहे हैं, कहीं एरे पे काम कर रहे हैं, कहीं पे फाइल पे काम कर रहे हैं, कहीं नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, कहीं डेटाबेस कनेक्टिविटी काम कर रहे हैं, तो वहां पे एक्सेप्शन आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो वहां कर सकते हैं। नहीं तो जब आपका टेस्टिंग होता है एप्लीकेशन का, या तो आप खुद टेस्ट कर रहे हैं या कोई टेस्टर है वो टेस्ट कर रहा है, जब आपका टेस्टिंग होगा तो वहां से आपको बताया जाएगा भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक्सेप्शन आ सकता है, आप इसको हैंडल करिए। तो जिस भी लाइन में आपको लगता है, या एक स्टेटमेंट है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, उसमें अगर आपको लग रहा है कि पोटेंशियल है, उसको कहां डालते हैं, ट्राई ब्लॉक में। उसके बाद अगला होता है कैच ब्लॉक। अगर आपका ट्राई है तो कैच होगा ही होगा, और कैच है तो ट्राई होगा ही होगा। तो दूसरा होता है कैच ब्लॉक की, अगर इन केस एक्सेप्शन आता है तो जो बोले कि ऑल्टरनेटिव बताना, भाई अगर ये काम नहीं हो रहा तो ये काम करो, या अगर ये काम नहीं हो रहा तो ये यूजर को इन्फॉर्म कर दो, मैसेज दिखा दो, या किसी भी तरह का दूसरा कोई अल्टरनेट वर्क कर दो। तो उसको हम लोग कहां पे करते हैं, उसको करते हैं कैच के अंदर। मतलब ट्राई के अंदर वो ट्राई करेगा काम करने का, अगर काम हो गया तो वेल एंड गुड, और काम नहीं हुआ, अगर एक्सेप्शन आया तो उसको कैच कौन करेगा, उस एक्सेप्शन को कैच करेगा तुम्हारा कैच ब्लॉक। ठीक है। तो कैच ब्लॉक तभी रन होगा जब ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आएगा। तो पहले ट्राई के अंदर गया, ट्राई के अंदर सारा स्टेटमेंट सक्सेसफुली रन हो गया तो कैच का काम नहीं होगा। लेकिन अगर ट्राई के अंदर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर एक्सेप्शन आया तो कैच का काम होगा, लेकिन उस ऐसा कोई जरूरी है कैच का काम होगा, उसमें भी कुछ टर्म कंडीशन हो, आगे बताएंगे। तो रहा बात फाइनली क्या है भाई, तो अभी क्या बताया कि कैच ब्लॉक का काम तब होता है जब आपका एक्सेप्शन आता है। बट अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा काम है कि ट्राई में कोई काम करने के लिए बोला गया, अब एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली वाला काम होना ही होना चाहिए। तो उसका, या कोई एक ऐसा काम है जो काम होना ही होना चाहिए, तो उसको फाइनली में डाल देते हैं। जैसे मान लो कि तुम कोई डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो सकता है कि सर्वर अवेलेबल ना हो सकता है कि डेटाबेस का नाम गलत चला गया, हो सकता है कि तुम्हारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसमें यूजर नेम पासवर्ड गलत दिया हुआ है। तो कनेक्शन करने की कोशिश करेगा, अगर वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो एक्सेप्शन आएगा तो कहां चला जाएगा, कैच में। अब कैच से जब बाहर निकलेगा तो हम क्या करना चाहते हैं, तो हो सकता है मेरा जितना भी मेमोरी हम लोग
बनाए हैं उसका क्लीन अप का कोड लिखना चाहते हैं कि भाई ठीक है एक्सेप्शन आए या ना आए, जब मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है या मेरा जो काम खत्म हो रहा है तो सारा मेमोरी क्लीन हो जाना चाहिए, उसको कहाँ लिख देंगे, फाइनली के अंदर। तो फाइनली का मतलब होता है कि एक्सेप्शन आए या ना आए, कोई ऐसा काम है जो आपको कराना ही कराना है, एक्सेप्शन आता है फिर भी कराना है, एक्सेप्शन नहीं आता है फिर भी कराना है, उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, फाइनली का। तो और अगर आप चाहे तो फाइनली नहीं भी लिख सकते हैं। तो पहला काम क्या होगा, ट्राई, दूसरा क्या होगा, कैच, और फिर तीसरा है फाइनली, जो कि ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज तुमको कोई बोला कि आप 2 नंबर एक्सेप्ट करिए और पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद उसका रिजल्ट को प्रिंट करिए। तभी हम बताए थे कि कभी भी आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और अगर आपका डिवाइजर 0 है तो वहां पे क्या आता है, वहां पे हमारा एक एक्सेप्शन आता है जिसका नाम क्या होता है, डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन। तो वहां पे एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन आने के कारण क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन आ जाने के कारण आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और एक मैसेज जो होगा वो प्रिंट होगा, जो इसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन होगी, कौन सा एक्सेप्शन है कौन सा लाइन में, जो कि यूजर समझना थोड़ा लोगों का मुश्किल होता है। पहले एक्सेप्शन ला के देखते हैं फिर उसको हैंडल करें। यहां लिखते हैं यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास एक्सेप्शन डेमो 1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर यहां कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे जैसे num1 num2, रिजल्ट में 0 डाल देते हैं, फिर मैसेज देते हैं कंसोल डॉट राइट इंटर फर्स्ट नंबर और num1 इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू int32 कंसोल डॉट रीड लाइन। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड नंबर इनपुट लेंगे num2 के अंदर, उसके बाद रिजल्ट इक्वल्स टू num1 बाई num2 करते हैं और यहां पे आउटपुट देते हैं सम डॉट, सॉरी सम नहीं, कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट और यहां दे दिए RES। सेव करते हैं इसको वी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर सेव कर देते हैं इसको, नेम देते हैं एक्सेप्शन डेमो 1.cs। अब इसको कंपाइल करते हैं, डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट cd प्रोग्राम्स यहीं पे सेव किए, csc एक्सेप्शन डेमो 1.cs, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, रन कराते हैं। 100 और 3 एग्जैक्ट आ गया, लगभग 33 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे एक कोलन छूटा हुआ है क्योंकि इंटीजर था इसलिए पॉइंट में नहीं आया, डबल होता तो या फ्लोट होता तो रिजल्ट पॉइंट में आता, लेकिन यहाँ 100 दिया और 0 दिए। कैसे दिए देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया, रिजल्ट भी नहीं आया और क्या आ रहा, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन बोला कि ऐसा एक्सेप्शन आया इसको हैंडल नहीं किया गया है। और कौन सा एक्सेप्शन आया, डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन। तो यहां पे किस लाइन में एक्सेप्शन आ रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन में आ रहा है। तो अब इसको अगर हैंडल करना होगा तो आपको क्या करना होता है, आप यहां डालिए ट्राई, जो पोटेंशियल है उसको यहां डाल दिए और ट्राई होगा तो उसका मिनिमम एक कैच होगा, एक ट्राई का एक कैच होना ही होना चाहिए और एक कैच का एक ट्राई होना ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ट्राई और कैच के बीच में कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। एक ट्राई का मल्टीपल कैच हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक मल्टीपल कैच का एक ट्राई भी हो सकता है, तो मल्टीपल कैच भी आगे बताएंगे। अब कैच के अंदर क्या करना पड़ता है, यहां पे आपको एक क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। यहां पे हम लोग किस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जिस क्लास का एक्सेप्शन आ रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट आ रहा था, किसका आ रहा है, डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन। ये क्लासेस हम लोग पीछे डिसाइड किए हैं, डिसाइड किए नहीं, डिस्कस किए हैं, डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन। तो यहां पे आपको उसी क्लास का ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ता है, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट जिसका क्या हो रहा है, एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। और होता है क्या कि जब एक्सेप्शन थ्रो होता है, तो हम पहले बताए थे कि एक्सेप्शन जब थ्रो होता है तो क्या होता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है और आपके प्रोग्राम में थ्रो होता है। तो यही कैच उसको क्या करता है, हैंडल करता है। वहां से जो थ्रो होगा वो ये अपने पास उसको कैच करके स्टोर कर लेगा और सारा इंफॉर्मेशन इसके पास रहेगा। तो आप चाहे तो इससे इंफॉर्मेशन निकाल कर प्रिंट करा सकते हैं, और अगर इसका इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आप सिंपल एक
यूजर फ्रेंडली मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, सेकेंड नंबर कैन नॉट बी। अब यूजर को समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम भाई, तो सेकंड नंबर 0 नहीं हो सकता, आपने 0 डाला इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। और क्योंकि हम लोग हैंडल कर लिए एक्सेप्शन को, तो यहां से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद वो प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगा, तो रिजल्ट का वैल्यू प्रिंट करेगा। रिजल्ट का वैल्यू क्या डाला हुआ, जब यहां नहीं हुआ काम तो रिजल्ट 0 का 0 रह जाएगा। तो चलो देखते हैं अब हमारा काम होता है कि नहीं। आते हैं यहां पे, रन कराते हैं उसको। पहले नॉर्मल डालते हैं, सक्सेसफुली रन किया, 100 और 0 डालते हैं, देखो क्या आया। जैसे ही 0 डाले यहां पे आया डिवाइड करने के लिए, यहां पे एक्सेप्शन आया। जैसे ही एक्सेप्शन आया तो कैच उसको क्या किया, पकड़ लिया, पकड़ने के बाद अपना काम किया और बाहर आ गया। पहले बार में कि देखो कैच का काम नहीं होता, क्योंकि जब कैच में तभी जाता है जब एक्सेप्शन आता है। बोलो सर फाइनली क्या काम है, तो हम चाहते हैं कि भाई एक्सेप्शन आया ना आए ये वाला काम हो, तो ये ऐसे भी वही काम करता है, बट आप चाहे कि इसको अच्छे तरह से थोड़ा स्टैंडर्ड वे में अरेंज करें, तो इसको फाइनली के अंदर डाल दो। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि एक्सेप्शन आए या ना आए, रिजल्ट का वैल्यू आपको प्रिंट करना ही करना, तो आप यहां फाइनली डाल सकते हैं। फाइनली पहले बोले कि ऑप्शनल है, तो देखो फाइनली डालने के बाद भी वही काम होगा। ठीक है, वो वार्निंग है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो बोल रहा है ये सब बनाए, इसका यूज नहीं किया, कोई बात नहीं है, कोई यूज करना भी नहीं है। फर्स्ट नंबर 110 वो फाइनली काम किया, एक्सेप्शन नहीं आया तभी भी, और 100 और 0 तभी भी फाइनली काम किया, यहां पे एक्सेप्शन आया तब भी। तो फाइनली का मतलब होता है एक्सेप्शन आए या ना आए वो काम करेगा। तो बोलो सर ये तो नहीं भी लिखे थे तभी भी काम हो रहा था, हाँ नहीं हो रहा था, वो हो रहा था। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रखना चाहते हैं तो इस तरह से फाइनली में दे सकते हैं। फाइनली नहीं भी देंगे, ऐसे भी ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो कैच के बाहर आएगा, तो ये काम होगा ही होगा। ये हो गया सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब ये डिपेंड करता है कि यहां पे आपको वो क्लास का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जिसका एक्सेप्शन आ रहा है। अगर मान लो कि यहां पे कोई दूसरे क्लास का नाम दे देते हैं, जैसे यहां पे मान लो और भी एक्सेप्शन हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग देते हैं इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, यहां पे लिख देते हैं इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन का ये, तो क्या ये हैंडल करेगा, चलो देखते हैं। कंपाइल हो गया, रन करा, 100 और 0 देखो नहीं, इस बार क्या हुआ, हम लोग ट्राई में भी लिखे हैं, कैच भी लिखे, लेकिन फिर भी हैंडल नहीं हुआ। क्यों नहीं हैंडल हुआ, इसलिए हैंडल नहीं हुआ बिकॉज जब वहां से ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो। और यहां पर उसको हैंडल करने के लिए कौन है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, तो दोनों मैच नहीं किया, इसलिए उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आके यहां स्टोर नहीं हुआ, इसलिए वो तुम्हारा हैंडल नहीं हुआ, और हैंडल नहीं हुआ तो एक्सेप्शन आ गया। ये बहुत जरूरी है कि यहां पे हम लोग उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करें जिस क्लास का एक्सेप्शन आ सकता है। और तुम बोलोगे सर मान लो कि हम कोई कोड लिखे और हमको पता ही नहीं कि वहां किस टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है, तब क्या करेंगे, तो वो भी बताते हैं। अगर आपको कभी भी ये पता नहीं है कि यहां पे किस तरह का एक्सेप्शन है, बहुत सारा लाइन लिख दिए, हो सकता है ना ट्राई में 5-10 तरह का लाइन लिख दी और अलग अलग स्टेटमेंट लिख दिया, और उसमें हो सकता है अलग अलग एक्सेप्शन आए। तो अलग अलग एक्सेप्शन आए तो एक तो हो सकता है कि मल्टीपल कैच हम लोग यूज करते हुए उसको बताएंगे, लेकिन मान लो कि तुमको पता ही नहीं कि अलग अलग आएगा, लेकिन कौन सा एक्सेप्शन आएगा उतना नॉलेज नहीं हमको, तो आप एक कॉमन एक्सेप्शन हैंडलर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन क्लास। पहले ही बताए थे आपको कि एक्सेप्शन क्लास सारे क्लासेस का बेस क्लास होता है, और बेस क्लास का जो रेफरेंस टाइप होता है वेरिएबल, वो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर कर सकता है। तो अगर आप एक्सेप्शन दे देते हैं तो ये कॉमन हो जाता है, मतलब किसी भी तरह का एक्सेप्शन जनरेट होगा, जितना भी तरह का एक्सेप्शन है सबको ये हैंडल कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फिर यहां जो मैसेज लिखा हुआ वही आएगा, तो हो सकता है कि यहां पे दूसरा कोई एक्सेप्शन आ जाए फिर भी मैसेज यही प्रिंट करेगा, तो यूजर को गलत इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो यहां पे तुम बस ऐसा लिख सकते हो कि यहां पे इस तरह का मैसेज ना देकर लिख सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग, लेकिन ये उतना ये समझ में आ गया कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन क्या गड़बड़ हुआ है एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैसेज ऐसा दिया हुआ है। क्योंकि यहां पे तो हो सकता है ना कि डिवाइड बाई 0, जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि हम ये इनपुट भी अंदर ले रहे हैं, ध्यान से देखना, हम लोग इनपुट भी अंदर ले रहे हैं। अभी ये प्रॉब्लम दिखाते हैं, तुम इनपुट अंदर ले रहे हैं और यहां हम डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन लेते हैं, और यहां पे डालते हैं हम लोग सेकेंड नंबर कैन नॉट बी,
ये तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे काम सिर्फ डिवाइड का नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनपुट का भी कर रहे हैं प्लस डिवाइड भी कर रहे हैं। और यहाँ पे हैंडलर सिर्फ किसका बना हुआ, डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन का बना। देखो क्या होगा, कंपाइल हो गया, रन कराओ। 110 सब कुछ सही दिया, सब कुछ सही आया, लेकिन 100 0। अभी देखो ये हैंडल कर लिया, सेकंड नंबर कैनॉट बी जीरो, क्योंकि ये एक्सेप्शन आया कौन सा, डिवाइड बाई जीरो, डिवाइड बाई जीरो यहां बना हुआ। लेकिन दोबारा रन कराओ और यहां डाले 100 और यहां डाल दिए एबीसी। अब देखो क्या आ रहा है, अब एबीसी जब डाले तो वो एबीसी को ये कन्वर्ट करने का कोशिश किया किसमें, आईएनटी में। वो आईएनटी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वहां पे कौन सा एक्सेप्शन आ गया, फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया। क्या आ गया, फॉर्मेट एक्सेप्शन। और यहां पे कैच तो है बट ये फॉर्मेट एक्सेप्शन नहीं है, तो डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन के लिए है, इसलिए वो हैंडल नहीं हुआ। इसका एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि यहां एक्सेप्शन डाल दो। अच्छा, एक्सेप्शन डाल दिए लेकिन मैसेज वही रहने दिए। ध्यान समझना जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्लास एक्सेप्शन डाल दिए लेकिन मैसेज सेकंड नंबर कैनॉट बी जीरो दे दिए। वापस से रन कराओ, पहले डालो 110, सब कुछ स्मूथ वर्क कर रहा है, 100 0 स्मूथली सेकंड नंबर कैनॉट बी जीरो। लेकिन 100 और एबीसी डालो, अभी भी एक्सेप्शन हैंडल हुआ लेकिन मैसेज क्या आ रहा है, सेकंड नंबर कैनॉट बी जीरो। तो तुम तो बोलोगे हम तो जीरो डाले ही नहीं है, हम तो एबीसी डाले। तो यहां पे ये प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर आप एक्सेप्शन देते हैं तो जो भी मैसेज लिखेंगे, यहां लिख दिए समथिंग वेंट रॉन्ग। बहुत जगह देखोगे काम करते हो तो इस तरह से मैसेज आता है, समथिंग वेंट रॉन्ग। जब प्रोग्रामर को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या मैसेज दे, तो ये मैसेज दे देता है। देखो अब यहाँ पे तुम 100 डालो और जीरो डालो तभी भी समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ 100 डालो और एबीसी डालो तभी भी समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यूजर को पता कैसे चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। इसलिए ये वाला चीज तभी यूज करना चाहिए जब एकदम मजबूरी हो कि आपको पता ही नहीं किस तरह का एक्सेप्शन आ सकता है और तुम 100 ऑफ लाइन्स ट्राई कैच में लिखे हो, ट्राई के अंदर लिखे हो। तब वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, अगर आपको पता है कि मान लो इसमें दो काम, या तो फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकता है या डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन आ सकता है, तब तुम क्या करो, पहला बना दो यहाँ पे ट्राई विथ मल्टीपल कैच। एक ट्राई का मल्टीपल कैच हो सकता है, डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन, और यहां पे मैसेज उसके अकॉर्डिंग दे देंगे, सेकेंड नंबर कैन नॉट बी। ऐसे तुम जितना चाहो उतना कैच बना सकते हो। तुमको अगर लगता है कि 10 तरह का एक्सेप्शन आ सकता है तुम्हारे ट्राई के अंदर, तो तुम 10 कैच बना सकते हो। इसको बोलते हैं ट्राई विथ मल्टीपल कैच। यहां लिखते हैं नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और इसमें उसके अकॉर्डिंग मैसेज देते हैं, प्लीज एंटर ओनली। अब देखो ये और ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया। एरर एरर एरर, डिवाइड बाई जीरो, और जीरो का स्पेलिंग गलत। और फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या रखें भाई, सॉरी फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, फॉर्मेट एक्सेप्शन नाम का क्लास है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जावा में होता है। कंपाइल हो गया, अब रन कराओ। सेकेंड नंबर कैनॉट बी जीरो, 100 एबीसी, प्लीज एंटर ओनली नंबर्स, 110। तो कोई स्मूथली काम कर रहा। अब तुमको एक्सेप्शन हैंडल करने से बेनिफिट क्या हुआ, एक्सेप्शन हैंडल करने से बेनिफिट ये हुआ कि आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा, मतलब बीच में रुकेगा नहीं। और अगर किसी भी तरह का रन टाइम एरर आता है, एक्सेप्शन आता है, तो प्रॉपर यूजर को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से एकदम बहुत बेसिक है। देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग बड़ा टॉपिक है, लेकिन मिनिमम जो तुमको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, तो ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक से करते हैं। ट्राई के अंदर वो स्टेटमेंट डालते हैं जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है, कैच के अंदर वो स्टेटमेंट डालते हैं कि एक्सेप्शन आएगा तो क्या करना है, और फाइनली के अंदर वो स्टेटमेंट डालते हैं जो कि एक्सेप्शन आए या ना आए आपका काम करना ही करना है। फाइनली जो है वो ऑप्शनल है, तुम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन अगर एक ट्राई दिए हो तो उसका कम से कम एक कैच देना होगा। एक ट्राई का मल्टीपल कैच हो सकता है, और ट्राई और कैच का जो ब्लॉक है बीच में कोई दूसरा स्टेटमेंट आप नहीं डाल सकते। ये हमेशा कंटिन्यूटी में होगा कि ट्राई इसको कैच कैच कैच, या फाइनली इस बीच में कुछ तुम सोचोगे कि कैच के बाद कुछ डाल दे, कैच और फाइनली के बीच में, या कैच और कैच के बीच में कुछ डाल दे स्टेटमेंट, या ट्राई या कैच के बीच कुछ डाल दे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो छोटा छोटा चीज जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इस तरह से हम लोग देखिए कैसे एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो यहां देखो लिखा हुआ ट्राई, कैच और फाइनली।
ये भी चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक चैप्टर और हम पढ़ाएंगे आप लोग को, वो है हमारा बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि सर कलेक्शन क्लासेस के बारे में पढ़ा दीजिए, तो वो हम लोग अगले सेशन में अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगला 2-3 वीडियो के अंदर हम लोग कलेक्शन क्लासेस भी कंप्लीट कर लेंगे, और अगर किसी का और कोई डिमांड होगा तो उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन ये वाला टॉपिक बहुत दिन से छूटा हुआ था, एक्सेप्शन हैंडलिंग। बीच में बहुत सारा अलग अलग प्रोजेक्ट्स आता है, क्लासेस रहता है ऑफलाइन, इसलिए नहीं हो पाता है। आज टाइम मिला तो लगा कि ये टॉपिक आधा अधूरा पढ़ा के छोड़े हुए हैं, इसको हम कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कलेक्शन क्लासेस पढ़ेंगे।